तो हमें ये जानना चाहिए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे फ्यूचर को देखते हुए खुद को बलिदान कर दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी अच्छे से रह सके। औरंगजेब भी एक बार एक गलती कर चुके हैं, इतिहास के पन्नाला पलट के देख लो, सतनामी का होते पता चल जाही। तो इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है उसमें किसी तरह के इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो भी इतिहास दिखाया गया है उसका पुख्ता सबूत है, तभी उस चीज़ को दिखाया गया है। सेट बना के उड़ीसा और हैदराबाद में भी इसको शूट किया गया और 90% VFX और CGI पे काम हुआ, ताकि 250 साल पुराना का जो उस वक्त का जो सेट था जो हमको दिखाना हम चाह रहे थे, वो CGI और VFX से ही मुमकिन हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाह रहा हूं जिसके बारे में आप जानते भी हैं और जानना भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया है जिसके बारे में आप, मैं या हमारा समाज शायद उतने अच्छे से परिचित नहीं था जितना होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपने ऐतिहासिक पुरुष बलिदानी राजा गुरु बालक दास साहिब के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका किरदार ओम त्रिपाठी जी ने निभाया है। ओम त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं अपने दर्शकों को दिलाना चाहूँगा। जी, आप सभी मेरे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही कामना करता हूँ कि माता का आशीर्वाद आप पर, हम पर सदैव बना रहे। ओम त्रिपाठी जी, आपने एक ऐसा किरदार निभाया है जी जिसकी कल्पनातीत है, जी इतिहास है, जी जिसके बारे में समझना आसान नहीं है। जी लेकिन आपने और आपकी पूरी टीम ने जो संघर्ष किया होगा, जितनी मेहनत की होगी, जी, वास्तव में काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आप सभी को इन सब चीज़ के लिए बधाई बहुत कि आपने एक धन्यवाद बहुत आपका। अच्छी फिल्म बनाई है। जी और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, इवन पूरे देश को जानने का मौका मिलेगा कि वास्तव में बलिदानी राजा गुरु बालक दास साहिब जी कौन थे, कैसी शख्सियत थे, कौन थी वो हस्ती जी जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को अंग्रेजों से लड़ने का मादा दिया। जी तो सबसे पहले मैं आपकी उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। किस तरीके से आप उसको बताएंगे कि वो फिल्म कैसी बनी, किस तरह उसको आगे लेके गए और किस तरह से उसे थिएटर तक लेके आए। जी, ये फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास, जिसमें मैंने राजा गुरु बालक दास साहिब का मुख्य किरदार निभाया है। ये फिल्म छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक फिल्म है। लगभग 200-250 साल पुराना इतिहास है ये। तो 200 साल पहले का छत्तीसगढ़ और अब का छत्तीसगढ़ ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है दोनों में। तो 200 साल पहले के दिखाने के लिए इस फिल्म को 90% तक VFX और CGI में बनाया गया, जो कि अभी का लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कराते हुए, वो टेक्निकल टीम को रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया। और काफ़ी लंबा अध्ययन करना पड़ा इस फिल्म में। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आमिर पति जी, प्रोड्यूसर और राइटर हैं डॉक्टर GR सोनी जी, रविंद्र सोनी जी, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अध्ययन किया जी। और अध्ययन करने के बाद ये फिल्म को फाइनली बनाया। बॉम्बे लाइब्रेरी से गैजेटियर को भी निकलवाया था कि जो गवर्नमेंट का जो पुख्ता सबूत है वो हमको मिल सके, ताकि किसी भी तरह के इतिहास से चूक ना हो या छेड़छाड़ ना की जाए। तो इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है उसमें किसी तरह के इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो भी इतिहास दिखाया गया है उसका पुख्ता सबूत है, तभी उस चीज़ को दिखाया गया है। ये मूलतः देखा जाए तो जी गुरु बालक दास साहिब जो है छत्तीसगढ़ प्रांत से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जी हालांकि उनको प्रदेश से नहीं बांधा जा सकता, जी क्योंकि वो एक ऐसे संत थे, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे देश के लिए जिया, बिल्कुल, और खुद को बलिदान भी कर दिया। जी। तो ये पूरी फिल्म बनाते हुए लोकेशन को लेकर आप लोग की धारणा, आप लोग का मंतव्य क्या रहा होगा? किस तरीके से आप लोगों ने लोकेशन डिसाइड किया? जी, जैसे कि हम लोग जब लोकेशन खोज रहे थे
उस वक्त पे क्या था कि अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि 1800 सन की स्टोरी है। जी जी। उस वक्त पे तो बिजली के खंभे भी नहीं हुआ करते थे, रोड भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी आप छोटी से छोटी जगह पे भी चले जाएं, आपको रोड और खंभे और रात में लाइट्स तो दिखती ही दिखती हैं। उस वक्त पे लाइट्स नहीं थी, लॉलटेन से काम जी चलता जी था जी लोगों जी। का। तो इस वजह से इसकी कुछ नेचुरल लोकेशंस भी हैं, जैसे रायपुर में हमने शूट किया, भंडारपुरी धाम जो मोती महल है, जो राजा गुरु बालक दास साहेब का बनाया हुआ था, जहाँ वो 250 साल पहले रहते थे, जी जी। वहाँ भंडारपुरी धाम का भी कुछ सीन लिया गया है। और सेट बना के उड़ीसा और हैदराबाद में भी इसको शूट किया गया और 90% वीएफएक्स और सीजीआई पे काम हुआ, ताकि 250 साल पुराना का जो जो उस वक्त का जो सेट था, जो हमको दिखाना हम चाह रहे थे, वो सीजीआई और वीएफएक्स से ही मुमकिन हो सकता था। इस वजह से इसको सीजीआई और वीएफएक्स पे बनाना पड़ा फिल्म को। हम बॉलीवुड में देखें या हॉलीवुड में देखें या साउथ इंडियन मूवीज़ में भी देखें, जी तो आमतौर पर या तो फिल्म जो होती है किसी ट्रायंगल लव बेस्ड जी होती है, जी या फिर फाइट, जी या फिर किसी तरीके के ये मान लेना चाहिए कि आपसी रंजिश जी। की वजह से बातें आगे बढ़ती जाती हैं और एक फिल्म निर्माण हो जी। जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जिस थीम को उठाया, जी कैसे ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये सोच आई? जी हम सब जैसे जानते थे राजा गुरु बालक दास साहेब जी के बारे में, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में। तो हमारी जो टीम थी, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं, हम सबका यही सोचना था कि हम इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के महानायकों से आपको रूबरू कराएं। अभी तक आप जिनसे मिलते हो वो फिक्शन कैरेक्टर्स होते हैं, आपको फिल्मों में फ़ाइट देखना होता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारी फिल्म में मिलेगी। इसमें ज़बरदस्त आपको एक्शन देखने को मिलेगा और वो सब एक्शन रियल है, जो हुआ वही चीज़ दिखाया गया है और आपको छत्तीसगढ़ के बाहुबली महानायकों को से मिलाया जाएगा। तो यही हमारी प्रेरणा थी कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जितने छत्तीसगढ़ की जनता, उन लोगों को जाने जिनकी वजह से आज हम खुशहाल ज़िंदगी छत्तीसगढ़ में जी रहे हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे फ्यूचर को देखते हुए खुद को बलिदान कर दिया, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी अच्छे से रह सके। यही सब प्रेरणा को देखते हुए हमने ये फिल्म का निर्माण किया। आप एक युवा कलाकार हैं, जी बमुश्किल आपकी उम्र 30-32 जी के आसपास जी ही होगी, जी बिल्कुल। और आपने जिस किरदार को निभाया जी वो 250 साल पहले के थे। जी कैसे जिया आपने? जी मुझे जब ये किरदार ऑफ़र हुआ था, तो उस वक्त पे मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। राजा गुरु बालक दास साहेब ईश्वर तुल्य हैं लोगों के लिए, मेरे लिए भी हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, आस्था का विषय था। तो इसके लिए मुझे 6 महीने तक खुद को तैयार करना पड़ा, हर पहलू को समझना पड़ा बाबा जी के। वो कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, बैठते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, लोगों से कैसे बातचीत करते थे, सारा चीज़ का अध्ययन करने के बाद लगभग हज़ारों किताबें मैंने पढ़ी। जहाँ जहाँ से मैं जानकारी ले सकता था, वहाँ वहाँ से जानकारी लेके उसके बाद फिर मैंने इस किरदार को निभाया। संगीत, नाट्य कला, जी इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके का अध्ययन हुआ होगा जी जिसको फिल्म में आप लोगों ने प्रदर्शित किया? जी ये हिस्टोरिकल बायोपिक फिल्म है, तो इसका जो म्यूज़िक था वो भी 250 साल पहले के क्लासिकल हिसाब से ही बनाना था। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर है हैप्पी मिश्रा जी, जो उड़ीसा के रहने वाला, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, मेहनत की, उस समाज को, उस पंथ को समझा, उन्होंने भी काफ़ी अध्ययन किया। उसके बाद फिर उन्होंने इस फिल्म के गाने को बनाया। एक बड़ा सवाल इस फिल्म को लेकर है जी कि छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक व्यवस्था है, जी छत्तीसगढ़ की बात नहीं कही जाए, पूरे देश में जी एक सामाजिक व्यवस्था है। जी तो ऐसे में किसी एक समाज को विश्लेषित करना, जी क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि इस पूरी फिल्म में हम किसी एक समाज पे आधारित हो रहे हैं, या फिर जी। आपको ये लगा कि ये पूरे देश के इतिहास को समावेशित करने की कोशिश है? जी इसमें पूरे देश का इतिहास दिखाया गया है। ये सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, ये सर्व समाज की है। जी। क्योंकि इतिहास किसी एक का नहीं होता, वो तो सबका होता है। जैसे राजा गुरु बालक दास साहेब की बात करें, या शहीद वीर नारायण शहीद वीर नारायण सिंह जी की बात करें, उन्होंने कभी भी किसी एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी है।
वो कभी नहीं पूछे कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति किस समाज से आता है। जो भी उनके पास परेशानी को लेकर गया, उन्होंने उनकी परेशानियों को निवारण किया। तो ये सर्व समाज को देखना चाहिए कि आज जिस खुशहाल छत्तीसगढ़ में हम रह रहे हैं, इसके पीछे हमारे महानायकों का बलिदान है, उनके खून से लिखा गया ये छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे लोगों को समझना चाहिए। और ये सर्व समाज की फिल्म है, ये पूरे देश का इतिहास है, ये किसी एक समाज का इतिहास नहीं है। बिल्कुल। बलिदानी राजा गुरु बालकदास साहिब जी जो फिल्म आप लोगों ने बनाई है, जी उसमें ये देखने में आया है जी कि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं जी उन्होंने भी अभिनेता का किरदार निभाया बिल्कुल। है। वो कैसा रहा, कैसा आप लोग का अनुभव रहा? जी, इसमें पूर्व के 2 मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और अमरजीत भगत जी। अमरजीत भगत जी ने शहीद वीर नारायण सिंह जी का किरदार निभाया है। और वर्तमान के छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी ने गुरु बालकदास जी के छोटे भाई गुरु आगरदास जी की भूमिका निभाई है। तो जब सेट पे पहले दिन ये सारे नेतागण हमारे साथ आए थे, तो थोड़ा सा हमारे जो को एक्टर्स थे वो हेजिटेट हो रहे थे, साथ में काम, नर्वसनेस आ रही थी कि यार कैसे उनके साथ होगा, क्योंकि कई ऐसे सीन्स थे जो उनसे बड़े कैरेक्टर्स थे। तो हम इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है, तो हम कैसे उनके साथ काम करें। लेकिन सारे लोगों ने बहुत समय दिया। और एक दिन की जब शूटिंग हुई और सब दूसरे दिन जब आए, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो लोग नेतागण हैं, ऐसा लगता था कि वो हमारे को एक्टर हैं। हम लोग साथ में बैठते थे, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन चलती थी, राजनीति हमारे सेट के बाहर रहती थी, कभी भी सेट के अंदर राजनीति नहीं आई। सेट के अंदर सिर्फ एक कलाकार अपनी कला को लेकर आता था। तो ये बहुत अच्छा अभिनय रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा सभी लोगों के साथ में अभिनय करना। गुरु खुशवंत साहिब की बात करें तो वो भी उस परिवार का हिस्सा ही हैं जी। तो उनका किस तरह का सपोर्ट पूरी टीम को मिल पाया इस फिल्म के निर्माण में? क्योंकि गुरु खुशवंत साहब जी का रोल लगभग हर दिन मेरे साथ रहता था, वो हर दिन वो आके अपना समय दिए। तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। बिल्कुल फिल्म में भी वो भाई का किरदार निभाया है और रियल लाइफ में भी भाई जैसे ही हैं। तो उन्होंने एक भाई की तरह हर तरह का सपोर्ट दिया। फिल्म में कहीं कहीं जैसे मुझे कन्फ्यूज़न होता था कि इसमें ये वेशभूषा सही है कि नहीं है, या ये चीज़ कैसे होना चाहिए, तो मैं उन्हीं से पूछता था, उनसे सलाह लेता था। तो उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शन दिया और सभी के मार्गदर्शन से, सपोर्ट से मैंने इस किरदार को निभाया। आपके अगेंस्ट जी जो कलाकार आपके पत्नी के रूप में जी रही हैं जी, वो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी जी बिल्कुल। इसमें गुरु बालकदास साहेब की जो बड़ी रानी है नीरा माता, उनका रोल सानिया कंबोज जी ने निभाया है। और जो छोटी रानी है राधा माता, उनका रोल नेहा शुक्ला जी ने निभाया है। और गुरु खुशवंत साहब आगरदास जी की जो वाइफ है, उनका किरदार अमरोतिन घृतलहरे जी ने निभाया है। तो इस तरीके से सारे लोगों ने अपना अपना किरदार को बखूबी निभाया है। इस पूरी फिल्म को लेकर एक अलग सा माहौल बना रहा होगा, क्योंकि आज की जो फिल्में हैं, वर्तमान की जो फिल्में, मोस्टली फिल्में कही जानी चाहिए, हालांकि बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं दिखाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फिल्में आ रही हैं वो या तो चमक धमक के साथ खत्म हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए बहुत तामझाम के साथ प्रदर्शित की जाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। ये फिल्म थोड़ी हटके बनी है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐतिहासिक फिल्म ये पहली होगी। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर आपके मन में क्या? जी देखिए, कमर्शियल फिल्में सभी स्टेट में बनती हैं। हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहाँ भी कमर्शियल फिल्में बनती हैं, प्यार मोहब्बत वाली, और बनना भी चाहिए। कमर्शियल फिल्मों से सिनेमा चलता है। लेकिन ये हिस्टोरिकल फिल्म है, और हिस्टोरिकल फिल्म ऐसी होती है कि वो कभी पुरानी नहीं होती। वो एक बार बन जाती है तो वो फिल्म ही, वो सिनेमा ही हिस्ट्री बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे हमारी फिल्म लगी है और हाउसफुल चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि ये फिल्म हर साल सिनेमाघरों में आएगी और हर साल लोग इसे देखना चाहेंगे। ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला सिनेमा है। ओम जी, आप थिएटर कर रहे हैं, एक कलाकार के तौर पर आज मौजूद हैं और स्थापित भी हैं। जी, आपने कैसे फैसला लिया कि मुझे इसी लाइन पे जाना है, और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? जी, अब देखिए, ऐसा था कि बचपन से मैं थिएटर करता था स्कूल में, और मेरे जो दोस्त थे उनको क्राउड फियर था, स्टेज फियर था, वो नहीं करना चाहते थे मेरे साथ क्राउड फियर की वजह से। तो मैं सोलो प्ले करता था।
एक एक 2-2 घंटे का थिएटर प्ले मैं सोलो करता था, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और बचपन से मुझे एक्टर ही बनना था, लेकिन मेरी माताजी चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन पढ़ा लिखा एक्टर ऐसा कह के लोग मुझे बुलाए। तो बोलती थी कि पढ़ाई करना पहले ज़रूरी है, तो इसलिए उनकी इच्छा, बोलते ना हर बेटे का धर्म होता है अपनी माँ की इच्छा को पूरा करना। तो मैंने पढ़ाई भी इसलिए कि मैंने असिस्टेंट पायलट की ट्रेनिंग की हुई है, केबिन क्रू की ट्रेनिंग की है, मैं एयरलाइंस में काम भी कर चुका हूँ, और साथ में मैंने डाइटिशियन की भी पढ़ाई की हुई है। अच्छा, डाइटिशियन भी है? जी, मैं डाइटिशियन भी हूँ। तो ये करने के बाद फिर मैंने एक्टिंग, जब ये पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर मैंने फुल फोकस एक्टिंग करना चालू कर दिया। और मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी मदर है, सिस्टर है, सारे लोगों का भरपूर सपोर्ट मिला है मुझे। कई बार जैसे मैं मुंबई में रहता था, कई बार मैं निराश, मुंबई की लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप कई बार आपको तोड़ देती है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता था कि यार सब कुछ छोड़ के वापस अपने छत्तीसगढ़ चलो और वहीं काम करो। तो मेरी मदर मुझे बोलती थी कि मत आना छत्तीसगढ़, अब जो करने गए हो वो करके ही आना, वरना घुसने नहीं दूंगी मैं घर में। तो इस तरीके से मैं जब भी निराश हुआ हूँ तो मेरी मदर ने एक बैकबोन की तरह मेरा साथ दिया है। छत्तीसगढ़ फिल्मों में ये आपका डेब्यू हुआ है जी। तो इसके पहले का क्या सफ़र रहा, कैसा रहा, और छत्तीसगढ़ की फिल्मों में आपने पहले एंट्री क्यों नहीं ली? जी, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। डीडी नेशनल की 22 फिल्में मैंने की हैं, काफ़ी सारे चैनल्स के लिए टीवी सीरियल्स किए हैं, एकता कपूर जी के साथ भी काम किया है, फियर फाइल्स को, याने को है, सीआईडी जैसे सीरियल्स किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 12-15 साल से मुझे ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ में एंट्री करूं, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ में एंट्री मेरी कुछ तो स्पेशल होनी चाहिए, कुछ ऐसी मेरी डेब्यू हो जो एक लाइफ टाइम तक रहे, लोग कभी ना भूलें, ना उस फिल्म को, ना उस किरदार को। इस वजह से जो मैंने लंबा इंतज़ार किया, जब ये फिल्म मुझे मिली तो ये उस जो 15 साल का मेरा इंतज़ार था वो सफल हो गया ये फिल्म को करने से। जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो किरदार आपने निभाया है जी, उस किरदार का कोई एक डायलॉग जी हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। एक डायलॉग है जिसमें जो ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा है। साहेब की चर्चा होती है ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ में, और वहाँ पे साहेब का एक डायलॉग है जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा, पब्लिक की भी डिमांड आती है कि मैं इस डायलॉग को बोल के एक आध वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपके माध्यम से ही उसको दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। औरंगजेब भी एक बार एक गलती कर चुके हैं, इतिहास के पन्नाला पलट के देख लो, सतनामी का होते पता चल जाही। बहुत बढ़िया ओम जी, आपने जितने अच्छे से किरदार निभाया है उतनी ही बेबाकी से आपने यहाँ पर सवालों का जवाब भी दिया। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये थे ओम त्रिपाठी जी, जिन्होंने बलिदानी राजा गुरु बालक दास साहिब के किरदार को जीवंत किया है। 200-250 साल पहले के उस इतिहास को जी यहाँ पर इस तरीके से रखा है जैसे बस कल की ही बात हो। तो मेरी भी गुजारिश है कि इस फिल्म को हर एक छत्तीसगढ़िया जरूर देखें। नमस्कार।